गुरुबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। राम का नाम, महावीर स्वामी का नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। लेकिन राम और महावीर स्वामी का नाम लेने से कोई राम या महावीर नहीं बन पाएगा। भगवान का नाम लेने से अगर भगवान बन जाते तो फिर क्या बात थी। भगवान कैसे बनेंगे? एक तोता राजा के पास था, कथा को गंभीरता से समझना। एक तोता, मां आप लोग सब रट्टू तोता हो और बोलने की इतनी आदत है कि ध्यान नहीं रखते कहां बैठे। एक तोता राजा के दरबार में था और एक बहुत बड़े विद्वान वहां आए। उन्होंने अपनी सत्संग किया और अपनी प्रवचन माला रखी। उन्होंने एक बात बोले कि भगवान का नाम रटने से सबका कल्याण होता है, सबकी मुक्ति होती है। तोता बीच में बोल पड़ा, नहीं, गलत, झूठ। बोले भगवान का नाम जपने से बंधन मुक्त नहीं होते, भगवान का नाम जपने से बंधन होता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। बोले ऐसा ही है। बोले किसके साथ? बोले मेरे साथ। क्या हुआ? बोले मैं एक आश्रम के बाहर खुले आकाश में बैठता था और वहां पर एक पंडित जी ने यही बात बोली। बस मैं बोलता था जय श्री राम, जय श्री राम। बोले तो? बोले मुझे उठा करके उसके सामने पिंजरे में बंद कर लिया गया। अच्छा तोता बोलता है। बोले भगवान का नाम लिया तो बंधन। बोले इसके बाद? बोले इसके बाद किसान ने वो मुझे सेठ को बेच दिया। सेठ ने ऊंचे वाले सेठ को भेज दिया। जय श्री राम, जय श्री राम बोलते बोलते मैं राजा के पास आके बिक गया। बोले भगवान का नाम लेने से बंधन होता है। धीरे से पंडित जी ने पिंजरे में कान में कुछ कहा और जैसे ही पंडित जी ने कुछ कहा और तोता गिर गया चक्कर खा के। कहां? पिंजरे ही में। ओ राजा बोले क्या हुआ? बोले तो गया, ये तो गया, वो पता नहीं क्या हो गया। बोले अटैक आ गया। फिर तोता है, उसका भी दिल है, उसके भी अटैक आ सकता है, भाई क्या दिक्कत है। बस उसको उठा करके राजा ने कहा भैया इसको बाहर छोड़ा। तो गया, उठा करके जंगल में रख के आया। कौन? सैनिक। और जैसी जंगल में रख के आया और तोता उड़ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। लौट के आया पंडित जी के पास। बोले पंडित जी आपने तो कहा था वही हुआ और वैसे ही हुआ। बोले बेटा एक बात ध्यान रखना, भगवान का नाम लेने से बंध नहीं होता, भगवान के नाम लेने से बंधन टूटते हैं। लेकिन वो बताएगा तुम्हें कौन? वो गुरु। अगर राम महावीर बनना है तो गुरु की सुनना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। बोले अगर अच्छे गुरु मिल जाएं तो भगवान का नाम रटना सार्थक है। अच्छे गुरु नहीं मिले तुम कितनी भजते रहो, भज अरियंतम, कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु की महती भूमिका है आपके महावीर बनने तक के सफर में। गुरु की महती भूमिका है। बच्चों के सबसे पहले गुरु होती है उसकी मां। हर बच्चे की सबसे पहली गुरु मां, फिर आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल के अध्यापक, और जो अंतिम गुरु होते हैं व्यवहार से वो दिगंबर मुनिराज जो उसको मोक्ष मार्ग बताते हैं, और निश्चय से वो स्वयं उसकी आत्मा गुरु जो उसको मोक्ष तक पहुंचाती है। ये राम बनने का सफर है, महावीर बनने का सफर है। अगर संसार में सफर ना करना हो, समझ रहे क्या? सफर समझते? इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला नहीं कह रहा हूं। अगर संसार में सफर ना करना हो
तो एक बार अपने गुरु का साथ सफर जरूर करना पड़ेगा। अपन यहां समझ रहे थे कि राम कैसे बनेंगे, राम के गुण, जो राम के गुण सुनेगा वही तो उतारेगा, और जो सुनना ही नहीं चाहता वो उतारेगा क्या? भैया केकड़ी वाले कहाँ हैं? दादाजी सुन रहे? सबसे बात करता हूं। अगर राम बनना है, महावीर स्वामी बनना है, तो कुछ गुण तो अपनाना ही पड़ेंगे। जो राम के गुण हैं वो अपना लो, महावीर के गुण अपना लो, तो महावीर बनने में देर नहीं लगेगी, तो देर नहीं लगेगी। बर्फ का गोला गर्मियों में किस किस ने खाया है? ईमानदारी से बताना। अगर बर्फ का गोला खाया है तो प्रवचन समझ में आ जाएंगे। देखो इससे सरल नहीं कर सकते अध्यक्ष जी, इससे सरल नहीं कर सकते। बर्फ का गोला खाया कि नहीं? कभी तो खाया होगा, बचपन में तो खाया होगा। ऐसा बता रहे कि सब देखो, भारतीय है तो नाली से बॉल जरूर उठाई होगी उसने एक बार। कहां जा रहे शुभम? खाने? अच्छा हुआ, अभी तो गोला दोपहर में आता है, शाम को। सुनो, बर्फ का गोला जिसने खाया हो, जब वो बर्फ का गोला पीसता है तब कोई नहीं खाता। बच्चे लोग खाते क्या? तब नहीं। जब उसमें रंग डलता है और 2-4 कतरी के दाने, फालूदा, 1 चम्मच आइसक्रीम, आज तो प्रोग्राम बन ही गया शाम का। वो बर्फ का ही गोला रंग डलने पर स्वादिष्ट होता है। आप सब बर्फ के गोले हो, बस गुरु का, प्रभु का रंग डलना बाकी है, तब चलेगा, वरना नहीं चलेगा। शुभम सुन रहे बेटा? अभी तो खाली बर्फ हो, गुरु का रंग डल गया है, और एक बार रंग डला हो गया काम। और सुनो, वो पिघल भी जाए तो भी टेस्टी लगता है। हाँ, कई लोगों ने ब्रेड वाला खाया होगा, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी आती है। खाने की बात नहीं है, दृष्टांत की बात है। अगर वो बर्फ रंग का गुण ना ले तो बर्फ की कोई कीमत नहीं। 100 रुपए की सिल्ली 2000 की हो जाती है रंग डलने पर। रंग डलने पर वो 100 रुपए की सिल्ली 2000 की हो गई भैया। ये बर्फ ने रंग से गुण लिया और रंग ने चाशनी से गुण लिया। तो एक गुण लेने की प्रक्रिया है। कीमत बढ़ाना है तो गुण बढ़ाओ। दादाजी केकड़ी सुन रहे ना? ये दादाजी तो पहले भी आए हैं, कई बार आए ना दादाजी, और हम केकड़ी पहली बार आएंगे। देखते हैं। कल कोई हमसे कह रहा था, महाराज जी थोड़ा संभल के केकड़ी, संभल के। मैंने कहा संभल के मतलब? मैंने कहा भाई जहां मुनि भक्त हो वहां संभलना नहीं पड़ता, वहां समझाना पड़ता है। और केकड़ी तो वैसे ही मुनि भक्त समाज है। अब अभी तक सुना था, अब चल के देखेंगे। राम बनने वाले गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है मन में गंभीरता। होता यह है सहज सागर जी की छोटी छोटी बातों पर लोग व्यथित हो जाते हैं। चीजों को आप बड़ा मानोगे तो बड़ा होगी, छोटा मानोगे तो छोटी रहेगी। क्रिकेट देखा आप लोगों ने ना? नहीं देखा? देखा है क्रिकेट? संचालक महोदय 20 साल पुराना क्रिकेट याद करो। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम थी तो सामने वाली टीम पहले ही सोच लेती थी कितने रन से हारना है। वो दोनों यूं बैट उठा हिलाते हुए बैट्समैन उतरते हैं, पहले ही सोच लेते 100 से हारेंगे कि 150 से। लेकिन जो दमदार होता है वो ये नहीं सोचता कि सामने प्रतिपक्षी कौन है। वो मन में गंभीरता रखता है, वो हर बॉल खेलता है। मन में जितनी गंभीरता रहेगी आपको समस्याएं उतनी छोटी लगेगी। और जीवन में कोई समस्या बड़ी नहीं है, समय का चक्र घूमता है, फिर समस्याएं चली जाती हैं। आप अगर सोचोगे तो समस्याएं हैं, सोचोगे तो समस्याएं हैं। ठंडी का मौसम हो और एग्जाम हो, मम्मी पानी गर्म करना भूल जाए, क्या करोगे? वो डीओ डालने वालों से बात नहीं करते। एग्जाम में जाओ तो कम से कम फ्रेश होके तो जाओ।
और डीओ डाल लिया तो नींद आएगी। क्या करोगे? ठंडा पानी बाल्टी में भरा है, नमो ओरियंताड़म नमो ओरियंताड़म नमो ओरियंताड़म, यही करते ना। ठंडा पानी डाल सबसे पहले मुख से क्या निकलता है? नमो ओरियंताड़म नमो ओरियंताड़म। पहला जो मग्गा होता है वो गर्म ठंडा रहता है, बाकी फिर सब गर्म हो जाता है। समस्याएं छोटी रहती हैं, आप गंभीर नहीं होते इसलिए समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। अपने जीवन में गंभीरता से निर्णय लेंगे, मन में गंभीरता रखेंगे, समस्याएं बहुत बोनी लगेंगी। मेरा मानना है जिनके भी जीवन में समस्या हो, आपके जीवन में कोई समस्या है छोटी बड़ी? नहीं है, बिल्कुल गंभीर हो जाओ। मन में गंभीर, चेहरे में मुस्कुराहट, डबल रोल। मन में गंभीर, चेहरे में मुस्कुराहट। चेहरे की मुस्कुराहट और मन की गंभीरता समस्या को आधा वहीं तोड़ देती है। आप बिखर जाते हो इसलिए निखर नहीं पाते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देवेंद्र बेटा, जीवन में कोई समस्या आए गंभीर रहना, कुछ भी हो गंभीर रहना, और समस्या को समस्या मानने ही नहीं। ये शुभम काला कह रहा है इतना खा खा के मोटा हो गया है, समझना। वो कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, दुबला पतला कहीं दबा ना दे। सुनो, तुम्हारे ऊपर हमारा वजन है, कोई नहीं दबा पाएगा। अरे देवेंद्र ये कह रहे हैं शुभम तुमसे कि बोले खा खा के मोटे हो गए। फिर पड़ोसी कह रहा है उसके, बोले अरे बोले जब भी समाज का जीवनार होता है सबसे पहले यही जाते हैं, सबसे आखिरी में निकलते हैं। दुखी नहीं होना, उसको धीरे से कहना भी कुछ नहीं, सोचना अरे भाई मैं अपने भाग्य का खाता हूं, तेरे भाग्य का तोड़ना खाता हूं। अगर कहीं मिल भी रहा है तो मेरे को तेरे भाग्य से मिल रहा है, तू जलन करके क्यों सूख रहा है? मन में गंभीरता रहेगी तो समस्याएं नहीं लगेंगी। मन में गंभीरता। भैया एक जन पंखे बंद कर दो, कबूतर उड़ रहे हैं। एक जन पंखे बंद कर दे, चलिए आगे चलते। मन में गंभीरता, और मन में गंभीरता लाना है उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसे मन में गंभीरता नहीं आएगी। राम की गंभीरता देखो, जब लक्ष्मण ने चक्र चलाया और चक्र चलाते ही रावण का वक्षस्थल छत बिछत हो गया, रावण जमीन पर गिर गया। सुनते जाना, रावण जमीन पर गिर चुका है। कोई धनुष घुमा रहा है, कोई भाले घुमा रहा है, हनुमान गदा घुमा रहे हैं, लक्ष्मण हर्ष से रथ पर नाच रहे हैं। राम रथ से उतरे और एक पत्थर पर गंभीर मुद्रा में बैठ गए। राजा कौन बना? राजा कौन बना? राम। लेकिन गंभीर रहे राम। उन्होंने अपने दुपट्टा निकाल के घुमाया नहीं कि जीत गए जीत गए। राम ने गंभीरता दिखाई कि ये युद्ध नीति का युद्ध था, अनीति के ऊपर, वो तो समाप्त हो गया। भगवान एक दिन ऐसे आए कि रावण की तरह सबकी अनीति भी समाप्त हो जाए। राम गंभीर मुद्रा में बैठे थे। अब क्या करना है? इतनी बड़ी हिंसा हो गई, अब क्या करना है? ये राम की मन की गंभीरता थी। मां, आप क्या करते? आप क्या करते अगर आपके कोई फेवरेट हो जिससे आप जलते हो? नहीं होते जिससे शत्रुता रखते हैं, धीरे से कहते हैं ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु को भी मेरा कहते हैं, मेरा शत्रु है। नहीं रखते जलन, ईर्षा, अड़ोसन पड़ोसन, सहेली वहेली, ननंद, सासू मां, जेठानी, बहुत सारे प्रत्यय निमित्त कहीं ना कहीं एक जगह तो फंसते हो आप लोग। सुनो, जहां जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जहां आप शत्रुता का भाव रखते हो, वहां से गंभीरता चली जाती है, वहां से गंभीरता चली जाती है। देखो गंभीरता, नमन, जब कभी शत्रुता का भाव लाते गंभीरता चली जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन में शत्रु भी जरूरी हैं। अगर अच्छा विलन ना आए तो आप अच्छे हीरो कैसे बन पाओ? फिल्म तो देखी ना आपने, टीवी तो देखी होगी, चलचित्र तो देखा ही है। अरे शोले फिल्म कितने लोगों ने देखी है? हाँ, सबने देखी। शोले देखी ना,
कितने कितने आदमी थे? याद आ गई पिक्चर? याद आ गई पूरी? अब सुनो, हीरो की कीमत तब होती है जब विलन दमदार हो। अब विलन दुबला पतला सा, हीरो ने 2 चांटे मारे, वो लेट गया, सॉरी सॉरी, हो गई पिक्चर खत्म। फिर क्या मतलब? विलन दमदार हो तब हीरो की कीमत बढ़ती है, तब जाकर उसको अगली फिल्म मिलती है। हीरो भी बोलता है हीरो विलन दमदार चाहिए। जब वो 100 घूसे खाता है हीरो, उसके बाद उठता है और 1 घूसे में काम तमाम करता है, तब हीरो की कीमत बढ़ती है। मन में गंभीरता होगी तो वो आपको कभी शत्रुता का भाव नहीं आएगा, डिफेंड करोगे लेकिन बैर भाव नहीं आएगा। राम ने कभी रावण के प्रति बैर का भाव नहीं रखा। युद्ध किया, युद्ध लड़ा, युद्ध जीता, लेकिन बैर का भाव नहीं रखा। अगर बैर का भाव रखते उनकी पूरी स्त्रियों से झाड़ू लगवाते। उन्होंने बैर का भाव नहीं रखा। उन्होंने उनको संबोधन दिया कि रावण की तो मृत्यु हो चुकी है, अब आप आरिका के व्रत ग्रहण करें। राम ने कभी बैर नहीं रखा, युद्ध किया। अब लोगों के मन में 2 बातें चल रही हैं, बोले युद्ध भी किया और बैर भी नहीं रखा। अपने हक की बात रखना ये युद्ध नहीं है, बैर नहीं है। विकास भी सुन रहे ना? अपनी बात रखना बैर नहीं है। मन में गंभीरता होना चाहिए। दिन बदलते हैं, देर नहीं लगती। अप्रमित सागर जी, पलक झपकने में देर लग सकती है, दिन बदलने में देर नहीं लगती। मन में गंभीरता होगी, आप राम बन जाओगे जल्दी से। माँ, छोटी छोटी बातों में कितना व्यतीत हो जाते हो आप। आपने पड़गान किया, महाराज जी नहीं आए, तो यहां तक तो कोई दुख नहीं। फिर नमन पूछता देवेंद्र क्यों खाली गया? तेरा खाली गया? बस यहीं से दुख चालू, यहीं से व्यथा चालू। गंभीर होगा तो बोलेगा भैया जहां भी आहार हो निरंतराय हो, मेरी ये भावना है। और अगर लौटते हैं तो मैं यहीं खड़ा हूं पड़गान के लिए। ये मन में गंभीरता होगी तो। लेकिन जिनके मन में कुटिलता होती है ना, वो राम नहीं बन पाएंगे। वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैर विरोध का भाव रख के कुमरण को प्राप्त होंगे। अमित शाह, चुनाव चल रहे हैं, अमित शाह जी आए हैं। ये बीजेपी वाले नहीं, ये हमारे वाले हैं। मन में गंभीरता रखना, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मन में गंभीरता रखना। और एक बात और, चाहे जो हो जाए, देव शास्त्र और गुरु के लिए प्राण भी जाएं तो कम है। प्राण भी जाएं तो कम है। मां, गर्मी में गैस के पास खड़ा होना कितना कठिन है नहीं? अब जिनके यहाँ 4-4, 5-5 एसी लगे उनके तो और कठिन है। वो एसी चालू करो तो तवा गर्म नहीं हो, और तवा गर्म नहीं हो तो रोटी नहीं सके। फिर भी अगर आपका बेटा बोले माँ ये बना दो, अभी गर्मी में मैं कुछ नहीं करूंगी, और कहीं मालूम चले नगर में गुरुजी आए हैं, फिर देखो सुबह से कैसे लग जाते हो। ये समर्पण का भाव है, इस समर्पण का भाव है। अब मन में गंभीरता कैसे आए इसकी बात करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कभी कभी अधीर हो जाते हैं? अधीर हो जाते हैं कि अब अपने लक्ष्य से बिगड़ जाते हैं। नहीं शुभम, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं। बेटा ध्यान रखना, गांधी जी में बहुत ताकत है। गांधी जी में बहुत ताकत है। नोट में रहते हैं, बोलते कुछ नहीं, लेकिन जिसके हाथ में होते हैं सब कुछ बुलवा देता है। समझो, अभी कोई बोले 5 लाख रुपए का पाद प्रक्षाल करना है, आप बोलोगे महाराज जी 5 मिनट, प्रवचन के बाद एक बार और पाद प्रक्षाल। महाराज जी धर्मशाला में 2 कमरे बोले उसने, हाँ कि ना? नियम भी बदल जाते हैं बेटा, नियम भी बदल जाते हैं। पैसा देने कोई आ जाए तो नियम बदल जाते हैं। मैंने बड़े बड़े क्षेत्र देखे, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बड़े बड़े क्षेत्रों को देखा हमने। वहां जो पंडित रहते हैं ना, तुम तो गड्डी खोलो, कितने बजे अभिषेक करना सब मिलेगा।
गांधी जी सब नियम बदल देते हैं चुल्लक जी। जब उन्होंने देश को आजाद करा दिया तो नियमों को भी आजाद करा देते हैं गांधी जी। अरे आप लोग हंस रहे हो, सच कह रहा हूं। अध्यक्ष जी सही है कि नहीं? मन में गंभीरता कैसे आए, अपन अब मन में गंभीरता के गुण को समझते हैं। जो धीर होता है वो मन से गंभीर होता है। जब कभी कोई भी परिस्थिति आए उसको धीरता पूर्वक सहन करो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। ठंडी के मौसम में छत पर जाना रात को 12 बजे, जब कड़ाके की ठंड हो, 4 कंबल ओढ़े हो आप, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हो, और वहां जाके बैठना और 15 सेकंड के लिए सांस रोकना। क्या करना? 15 मिनट नहीं कहें तो आप कल घर के लोग आ जाएं, तो कोई कट करके डाले भैया पूरा कर लो, समझ लो अच्छे से। आजकल कटिंग का जमाना है, ट्रिमिंग का जमाना है। 15-10 सेकेंड जितनी आपकी ताकत हो, आप उतनी सेकेंड के लिए सांस रोक के बैठना, देखना ठंडी नहीं लगेगी। उतनी देर के लिए ठंड नहीं लगेगी। क्यों? उस समय तुम धीर थे, और जैसे ही तुमने सोचा ठंडी लग रही है, फिर तो गुड़ 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 गुड़। बोलो अप्रमित सागर जी, अंदर गर्मी हो तो बाहर की ठंड कुछ नहीं कर सकती, अंदर ठंडक हो तो बाहर की गर्मी कुछ नहीं कर सकती। धीर होना चाहिए। जो व्यक्ति धीर होता है, प्रकृति उसके पास चल करके मदद करती है। राम और लक्ष्मण 2 ही तो थे, और रावण ने सही सोचा था कि क्या बिगाड़ पाएंगे ये लाल कपड़े वाले, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। छोटा धनुष लिया है लकड़ी का, एक धक्का मारूंगा टूट जाएगा, मैं तो रावण हूं। जितनी विद्याएं सारे विद्याधरों के पास थी, उतनी अकेली रावण के पास थी। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। सोचो, राम तो 2 ही थे बस, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। ये तो रावण के घर के लोग हैं, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे, और राम लक्ष्मण 2 अकेले। राम धीर थे, उनको पता था कि मैं सही हूं, प्रकृति मेरा साथ देगी, और राम धीरता से रहे। हनुमान सुग्रीव सब रावण के पक्ष के थे। ज्यादा दूर मत जाओ भैया, सगा भाई विभीषण भी राम के पक्ष में आए थे। राम क्योंकि धीर थे, और धीर थे इसीलिए गंभीर थे। मां, छोटी छोटी बातों पर आप इतना व्यतीत हो जाते हो, या तो मिथ्यात्व में जाते हो या मिट्टी का तेल डाल लेते हो। आज क्या हो रहा है, शादी हुई साल भर हुए नहीं कि तलाक। क्यों? बोले हम अपना कमा के जी लेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं। तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम स्वच्छंद हो, स्वतंत्र नहीं हो, स्वच्छंद हो। धीरता पूर्वक सहन करना पड़ता है, धीरता पूर्वक। अध्यक्ष जी आप देखने गए थे क्या? लड़की देखने गए थे शादी के पहले? नहीं, घबराओ नहीं, पूछ रहे हैं। सब चोर चोर मौसेरे भाई, आप घबराओ नहीं। देखने गए थे क्या? नहीं देखने गए थे। क्या हुआ था आपकी शादी में? चाचा मौसा मामा फूफा कोई पापा देखाए, और शादी? आपने चेहरा पहली बार कब देखा था? शादी होने के बाद। बाप रे, पहले का ही सिस्टम ठीक था, कम से कम बन के तो रहती थी। अब तो पहले ही देख लेते हैं तो बाद में फिर अच्छी नहीं होती। शादी होने के बाद जानना कि कौन है, बात पहले कर ली थी? शादी के पहले बात हुई थी? नहीं हुई थी ना, मंडप पे भी नहीं हुई थी। शादी के पहले रजिस्ट्री, फिर पोजीशन। आज आप लोग बड़े खुश हो। विकास भाई ऐसे ही होता है, पहले पोजीशन दे दो ना, फिर रजिस्ट्री नहीं होती। तुम बिल्डर हो, पहले रजिस्ट्री फिर पोजीशन। चाबी तुरंत देना, पहले मत देना, तो आदमी आखिरी की 2-3 इंस्टॉलमेंट पसीना निकाल देगा तुम। अमित भाई क्या करते हो? पहले नोट्स भेजते हो कि पैसे लेते हो? पहले पैसे। इसी का तो नाम नीति है, पहले रजिस्ट्री फिर पोजीशन। पहले उनके बुजुर्गों ने कहा पहले शादी करो फिर दिखाएंगे, तुमने बाद में मना कर दी तो। और उस जमाने में ऐसा होता था कि दिखाते कुछ थे,
छोटी वाली दिखा के बड़ी वाली टिकाते, बोले एक सी लगती है आपको, यही तो दिखाई थी। फिर भी व्यक्ति धीर रहता, चलो भैया ठीक है, क्या फर्क पड़ता, उससे करेंगे इससे करेंगे, कुटना दोनों से ही। अब बड़ी वाले से होगी तो बड़े दमान साहब हैं, और कहते हैं सेटिस्फेक्शन रखना पड़ता है भैया। जिन जिन की शादी हो गई देखो बेचारे कितना धीरता पूर्वक बैठे, देखो आप लोगों में से कितनों की हो गई हैं? शादी कितने लोगों की हो गई? अच्छा, कितने लोगों को और करना है? बेटा कुटेगा पिटेगा फिर हमारे पास आएगा सालीन। अगर मन में धीर होगा तो व्यक्ति बचा रहेगा, तो गंभीर रहेगा। धीरता का मतलब ये होता है कि बिखरना नहीं, चलो ठीक है। सोचो छुल्लक जी, ऐसी परिस्थिति थी, हम और सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी ऐसी जगह फंस गए, 5 किलोमीटर आगे और 5 किलोमीटर पीछे तक उन लोगों की बस्ती थी जो अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसा नहीं था, उन लोगों की बस्ती थी जो घोर हिंसक हैं। और भैया बिना चोटी वाले, समझ गए आप हैं? ओ भैया मैं तो, हम लोग तो वहां फंस गए, अब ना आगे बढ़ पाए ना पीछे जा पाए, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने घेर लिया, कोई पत्थर मारे, कोई गाली दे, कोई सब्जी फेंक रहा। अपन ने निर्णय किया कि धीरता पूर्वक, बिखरना नहीं है। छुल्लक जी मेरा विश्वास है कि आयु कर्म था तो प्राण बच गए। बोलो सहज सागर जी, याद है 3 घंटे में 21 किलोमीटर चले थे हम लोग लगातार। 3 घंटे में वहां से, उस एरिया से बाहर निकलने के लिए इतनी गले घूमे। मैंने सबसे कहा कि मौन ले लो, और भगवान एक जाप बोल दी। मैंने कहा कि जाप फेरो और कुछ मत सोचो, बस चलो। आगे छुट्टू चल रहा था, मैंने कहा भाई प्राण चले जाए झंडा नीचे नहीं होगा, जिन शासन का है। वो झंडा ऊपर किया और हम लोगों ने लगाई स्पीड। खाली जगह से नहीं गए, ट्रैफिक से गए, और निकलते निकलते बाहर निकल के गए। याद करो कितना कठिन समय था। बेंगलुरु में आरटी स्ट्रीट रोड, लेकिन फिर भी हमने कहा धीर, अधीर नहीं होना। अगर तुम धीर हो तो लोग तुम्हारे फेवर में आएंगे। एक ऑटो वाला आया तमिलियन, वो कभी इस फेवर में नहीं रहता था। नॉर्थ इंडियंस को देख के चिढ़ते थे, बोले गलत रास्ते आ गए, पीछे मत जाना, पीछे गए तो निपट जाओगे, पीछे रिहायशी इलाका है, खाली है, यहां जाना ये भीड़ का इलाका है। निकलते निकलते निकल गए। धीर थे तो, जो धीर होगा वही गंभीर होगा। और मन में गंभीरता रखने के लिए दूसरी विशेष बात है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। मुझे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण रखना है, बात खत्म। आपका लक्ष्य क्या है खोजो। मां आप लोगों का लक्ष्य क्या है? रोटी बनाना, बर्तन धोना, यही तो लक्ष्य है ना। बच्चे पालना, स्कूल भेजना, तैयार करना, यही लक्ष्य है ना। यही लक्ष्य की पूर्ति करते करते ऊपर की लाइन पे आ गए हो आप लोग। ये थोड़ा ना लक्ष्य है जीवन का। लक्ष्य के प्रति समर्पण, गृहस्थ हो तो भी और मुनि हो तो भी कर्मों की निर्जरा करना लक्ष्य है। और वहां उसके लक्ष्य के प्रति समर्पण रखो ना तो मन गंभीर होता है। कितने लोग हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं? कितने प्रति समर्पित हैं? जितना समर्पित हो उतना लाभ मिलेगा, उतनी जल्दी सफल होगे। और जहां सिद्धांत बेटा शॉर्टकट ढूंढा, सब खत्म। शॉर्टकट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना बेटा। जितने लोगों को लग रहा है ना शेयर बाजार, मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, शेयर बाजार जुआ नहीं है, वो तो हमने कमोडिटीज खरीद ली है। कोई बात नहीं, कोई भी कंपनी अपने पास का नहीं देगी। 200 करोड़ बाजार से कमाएगी, कुछ लोगों को 5,000, किसी को 10,000, 2, 5, 10 करोड़ बांटेगी, बाकी घर लेके चली जाएगी। क्योंकि भाव बढ़ाता कौन है? वो ही। भाव घटाता कौन है? वो ही। लक्ष्य के प्रति अक्षर रहे, शॉर्टकट में मत जाना। शिखर जी के शॉर्टकट याद करना, गिरते हो तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, डोली करके ही आना पड़ता है फिर। लक्ष्य, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। बोलो अब ब्रह्मचारी जी, इतनी गर्मी में भी सर्वाइविंग का समय चल रहा है, फिर भी
देखो साधु भगवान स्वाध्याय कर रहे कि नहीं, आपके नीरस चल रहे कि नहीं, क्या अरे अभी गर्मी चल रही है अभी छोड़ो बाद में देखेंगे, नहीं, लक्ष्य के प्रति समर्पण है, निर्जरा हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा, ध्यान रखना, जो लोग रस परित्याग के नियम पालते हैं, व्रत संयम तप करते हैं, उन्हीं को रस रिद्धियां प्रकट होती है। और रस रिद्धि ऐसे वैसे प्रकट नहीं होती, निकट भव्य जीवों को ही प्रकट होती है। एक दिन नमक ना मिले तो सिद्धांत वहां रोटी खाई कि इडली डोसा, हाँ, रोटी नहीं मिली, क्या मिला, पेट भर जाता था, पेट तो भर जाता था, मन नहीं भरता था। अच्छा इडली डोसा भी सही, रोटी मिल जाए बिना नमक की मिले तो, गांव में नमक नहीं चलता, अब रहोगे वहां पर, छोड़ दोगे जगह। लेकिन जिसका अक्ष पर लक्ष्य है, लक्ष्य पर समर्पण है, अपरमित सागर जी, उसको नीरस भी सरस लगता है। और उसमें भी विशेष बात है कि नीरस भोजन करने पर भी सरस वाणी निकले, तब तो साधुता है। तीसरा, मन में गंभीरता लाने का उपाय, शब्दों में सुष्ठुपना होना चाहिए, शब्दावली जो सुष्ठु होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, जानवर भी सुनना पसंद कर जाए। कभी पद्म पुराण को गंभीरता से पढ़ना, राम के चरित्र को पढ़ना, राम क्या मधुर भाषण करते थे। जैसे विभीषण आया तो कहते आइए लंकेश, विभीषण देखता भैया भी साथ में आए क्या, देखता है कि मेरे भाई ने इतना बड़ा पाप किया और ये राम इतने प्यार से बुला रहे, राम की शब्द बोले आइए लंकेश, बोले क्यों, बोले लंका जीतने के बाद आपको ही तो राजा बनाना है। कितनी मीठी शब्दावली, शब्दावली सुंदर होना चाहिए। अपरमित सागर जी, नीरस भोजन हो चलेगा, शब्द नीरस ना हो। पद्म पुराण में बहुत सुंदर दृष्टांत लिखा है, एक मुनिराज बैठ करके जंगल में उच्च स्वर से, मधुर स्वर से स्वाध्याय करते थे। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, अच्छे मधुर स्वर से पढ़ते थे। एक हिरण रोज आके सुनता था, जब तक वो स्वाध्याय करते थे, सुन बैठता था, सुनता था, चला जाता था, समझ में कुछ नहीं आता था। उस जिनवाणी के श्रवण मात्र से वो हिरण बाली मुनि बन के मोक्ष चला गया। पढ़ो जिनवाणी। अब जिनवाणी पढ़ना नहीं, यहां वहां की बातें करना। परमात्मा का नाम लो तो निर्जरा हो, जानवरों का नाम लेने से क्या निर्जरा होगी, बोलो सहज सागर जी। परमात्मा का नाम लेने से निर्जरा होती है भाई, जानवरों का नाम लेने से बंद होगा। साधु की शब्दावली मधुर होना चाहिए कि जानवर भी आकृष्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, ऐसी ना हो कि मनुष्य भी भाग जाए। आप एक काम करना, शाम को जब श्रुत समाधान के जैसे 8-10 लोग आ जाएं, ए भग तू निकल कर से, कैसे घुस गया अंदर, वो 3-4 दिन नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा। उसको धीरे से बोलना, बेटा अभी स्वाध्याय कर ले, आप लोग 9 बजे आना। देखना वो 9 बजे के 5 मिनट पहले खड़ा रहेगा, गुरुदेव आ जाए। मन में गंभीरता तब आएगी जब आपकी शब्दावली अच्छी होगी। माँ, कैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं आज के समय में लोग, मुझे तो बड़ी शर्म आती कहने में भी। जो लोग गाली देते हैं, फिर से बोल रहा हूं, गंभीरता समझना, चाहे अव्रती हो, व्रती हो, महाव्रती हो, ब्रह्मचारी हो, त्यागी व्रती हो, गृहस्थ हो, जो लोग गाली देते हैं वो जैन नहीं होते हैं। मैं आपको तर्क भी देता हूं और आगम भी बताता हूं। आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है, अब ढूंढ लो तुम ग्रंथ, ज्यादा ज्ञानी बनते ना लोग, ऐसा और वैसा बताते तो ऐसा है बिल्कुल जैसे ग्रंथ इन्हीं ने लिखे, यही केवली हैं, तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। क्या पता है तुमको, क्या पता है? देखो मैं आपको अपनी बताऊं, मैं पूजा करने जाता था ना तो मैं अपने आप को पंडित मानने लगा, और मुझे ये नहीं पता था कि पूजा क्या होती है। नव देवता की पूजा में 5 अर्घ कम होते हैं, इसलिए वो पढ़ लो। आदिनाथ भगवान की पूजा में 5 अर्घ ज्यादा होते, क्यों होते? उनके कल्याणक के।
ये कब समझ में आया? जब हमें दीक्षा हुई। अच्छा, वो कल्याणक के अर्घ हैं, पता है क्यों चढ़ाते हो अर्घ? शुभम नहीं पता, सुन लो। बोले सुपार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक के अर्घ चढ़ाते ना उनकी पूजा में। तीर्थंकर के पूजा में 5 अर्घ ज्यादा होते ना। क्यों होते हैं? उनके कल्याणक की अपेक्षा से। तो अपन तो शॉर्ट में बोले ये वाली पूजा रहने दो, उसमें 5 अर्घ ज्यादा है, 9 देवता की अच्छी शॉर्ट में हो जाती है। ये पूजा करने वाले, व्हाट्सएप पर मैसेज डालने वाले कोई पंडित नहीं है, कोई पंडित नहीं है, ना कोई सम्यक दृष्टि, सब पापी लोग हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, जो समाज का विघटन करें, सब पापी हैं। और धीरज रखना, खेल 2 इंच का है। जिंदा रहती है चिड़िया तो चींटियों को खाती है, मर जाए अगर वो तो चींटियां उसे खाती हैं। मौका सबको मिलता है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। किस्मत का फेरा बदलता है। शब्दावली अच्छी नहीं होगी, जिस दिन तुम्हारा मरण होगा ना तो लोग नमोकार नहीं सुनाएंगे, तुम्हारी वही क्लिप सुनाएंगे, तुमने क्या कहा था, वही शब्द गूंजेंगे। आपको पता है कि देखना, महाराज लोग हाथ में काउंटर लिए रहते हैं, दिन भर माला चलती रहती है। क्यों? माला ज्यादा फेरो तो पुण्य बढ़ेगा, भक्त बढ़ेंगे, इसलिए नहीं। एक बीजाक्षर को निरंतर 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 जपना चाहिए। उस बीजाक्षर को निरंतर जपने से अंतिम समय वही वही गूंजेगा, और वही वही गूंजेगा तो समाधि अच्छी हो जाएगी। अब जिसने शब्दावली खराब रखी हो, अब शब्द कहो, गालियां दी हो, उसका क्या होगा? क्यों शुभम, तेरा क्या होगा? याद है कि भूल गए? इधर देख बेटा, तेरे को क्या घबराना, शादी हो गई ना, बच्चे भी हो गए, गुरु भी मिल गया, अब क्या टेंशन है ना। और परिवार से बड़ा गुरु है, उसका ध्यान रखो। सुनो, शब्दावली जिसकी खराब है उसकी समाधि नहीं होगी। वो जैन नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बताता हूं कैसे। नमन, तुमने पड़ोसी को गाली दी, जो आप गाली समझते हो ना वो, तो आपने उसमें क्या किया? उसको अर्घ दिया है। आपने उसकी मां के साथ, बहन के साथ व्यभिचार का भाव लाया है। लाए कि नहीं? नहीं लाए? बस तो तुमने मां और बहन के साथ व्यभिचार का भाव लाया हो, चाहे मित्र क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, व्यभिचार का भाव जैन कभी नहीं लाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है। कौन से ग्रंथ में लिखा है आपने? में सुभाषित रत्नावली, खोल के ग्रंथ पढ़ लेना। अब शब्द कहने वाला जैन नहीं है। हाँ भाई, अड़ोसी पड़ोसी को मत देखो आयुष, चाहे वो नौकर को गाली बको, दोस्तों को प्यार से बको, तुम जैन नहीं हो, तुम्हारी शब्दावली खराब है, मन में गंभीरता नहीं है। और आगे चलें कि और बोले इस बारे में। मन में गंभीरता रखने वाला व्यक्ति कितना धीर होता है। जो एग्जामिनेशन हॉल्स में पेपर आता है ना, जैसे ही और 2 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आ जाएं, कुछ बेचारे जो अधीर रहते हैं ना, गंभीर नहीं रहते, सर ये 2 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स, हम लोग पेपर नहीं देंगे, देना पड़ेगा पेपर, आधा घंटे बर्बाद और हो गए। जो समझदार हो तो सोचते हैं तो लड़ ही रहे हैं, अगर कैंसिल हो गया तो ठीक है, अपन वो क्वेश्चन नहीं करते, चलो बाकी कर लेते हैं। शाणे, शाणे समझते ना, शाणे, हम भी बहुत शाणे हैं। देखो क्या होता है चुल्लक जी, जब लोग प्रश्न करते तो हमें पता है कि इसमें से लड़ाकू विमान कौन है। कई लोग इसीलिए प्रश्न करते हैं कि टीवी पर आ जाए, हनी काट के डाल दे उसको, तो अपनी भी चल जाए। कई लोग सुनने भी इसीलिए आते कि लड़ाकू भिड़ाकू हो जाए। भैया, आपने चंबल बस का पिया, हमने घाट घाट का पिया है, और हमें पता है किसका उत्तर कैसे देना है। समझ रहे शुभम? आयुर्वेद में कहते हैं कि आज का खाया भोजन 6 महीने बाद भी असर दिखा सकता है। तो जो लोग भी प्रवचनकार हैं, गंभीरता से समझना। सबई के प्रवचन यूट्यूब में डले हैं, बहुत सारे लोगों के निकलवा चुके हैं। क्या होता है, जब मौसम बदलता है तो व्यक्ति की भाषा बदल जाती है। तो कभी तुमने समर्थन किया और कभी तुमने विरोध किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि 100 वचन बाधित हो जाओ। शब्दावली अच्छी होना चाहिए। मित्रों से भी बात करो तो अच्छे से,
माँ आपकी शब्दावली कितनी अच्छी होनी चाहिए। सीता ने कभी नहीं कहा काय कितने जा रहे हैं, चावल ले आई हो और लौकी की सब्जी खत्म हो गई है। ए जी सुना तो सीता ने कभी नहीं कहा काय कितने जा रहे, ले आइयो टमाटर ले आइयो। सीता कहती थी हे राघव क्षुधा सता रही है। आप क्या कहते हो पति देव को? ए जी काय सुनते हो? ये असभ्यता है। जी लगा के संबोधन करना चाहिए। नमन जी, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी आप लोग धीरे से बोलना, अटैक भी आ सकता है इन लोगों को। एक से मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी क्या बुलाती तुमको? बोलता है सुन रहे हो कि बताएं। और भाई ये तो इतने, अरे मैंने तो दृश्य देखा, शादी हुई एक की, हमारे साथ रहा वो बहुत समय तक बेंगलोर में, उसके गांव में चातुर्मास हुआ हमारा। वो भैया चातुर्मास के बाद जब मैं शादी हुई, उसकी चातुर्मास स्थापना हुई हमारी, उसकी शादी हो गई। अरे भैया मेरे आहार हुए, और अपन तो लोग 360 खेलते, अपन 720 खेलते हैं। मैं देख रहा था, कुल्ला कर रहा था, उसकी पत्नी ने सीढ़ियों से ऐसा किया, चूड़ी बजाई, अरे वो ऊपर आ गया, क्या काम क्या काम क्या काम। अरे मैंने कहा वाह यार, शादी के पहले देवदास और शादी के बाद देवीदास। चुल्लक जी क्या कह रहे हैं? आपकी हुई नहीं इसलिए। और तो जब भाई ये फायदा मिला तो क्यों नहीं उठाएंगे? भाई फ्री हिट मिली, नो बॉल मिली तो खुल के मारेंगे, आउट तो वैसे ही नहीं होना है। अब आप लोगों ने की है तो झेलो। सुनो, माँ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जितनी भी बहुएं उनसे कहना है कि सासू माँ नहीं बोला करो, माँ ही बोला करो, मम्मी जी भी मत बोला करो। माँ की भावना आना चाहिए। फोन में अगर भाई का नाम, पिता का भी नाम सेव करो, पूज्य पिताजी। आप लिखते हो क्या? डैड जियो आइडिया, पत्नी पुराना आइडिया, ऐसे तो नाम सेव करते हो आप लोग। पूज्य पिताजी, पूज्य माँ, धर्म पत्नी। अब आप क्या सेव करते हो? वैभव कहाँ है? क्या सेव किया तुमने? जान। और जब लड़ाई हो गई तो जानलेवा। नहीं, अच्छे शब्दों का संबोधन आपके संस्कार को बताता है कि आपने अपने गुरु से, प्रभु से, जिनवाणी से क्या शिक्षा ली। आपने क्या शिक्षा ली? अच्छे गुरु का शिष्य होना अच्छा नहीं है, अच्छे गुरु का शिष्य होकर भाषा अच्छी बोलना ये अच्छा है। ये गंभीर विषय है। हमको गुरुजी ने कहा बेटा जीवन में कुछ हो जाए भाषा समिति कभी मत खोना। तुम्हारे मन का काम हो ना हो, भैया केकड़ी वाले सुन रहे ना, साधु की भाषा साधु की होना चाहिए। जिनके वचन मुख चंद्र ते, नहीं पढ़ा आप लोगों ने 6 डाला में? जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, अमृत झरे बिसना झरे। मां परस्पर में अच्छा संबोधन किया करो। सुनिए जी मत बोला करो, आप नाम के पीछे जी लगाया करो। हो सकता है कोई पुरानी माँ बैठी बोले आज के महाराज हैं, माँ आज के महाराज है लेकिन जिनवाणी ही बोल रहे हैं। पूरी जिनवाणी में संबोधन दे करके हे राघव, हे पद्म। सीता ऐसे बुलाती थी? नहीं बुलाती थी। आपको क्या बुलाया जाता है सोच लो। एक तो सब कुछ खर्च करके, पैसा खर्च करके पत्नी लाए और नाम तक ढंग से ही ले रही तुम्हारा। बताओ, जब तुम्हारा नाम ढंग से ही ले रही आगे क्या करेगी? अब जिन जिन की नहीं हुई शालीन वो मत करो, मत करो भैया। बचे रहोगे, बच के रहोगे तो बचे रहोगे। वो तो परमिशन लेने तो नहीं आए कि आप आशीर्वाद दो हम निपटे। चलो माँ अच्छे संबोधन का प्रयोग करना परस्पर में। मित्र से भी बात करो, सहेली से भी बात करो, अच्छा संबोधन। कई बार हमें लगता है कि जैनों की शब्दावली जो है वो आदर्श है, कम से कम उसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। आगे चलते समय बहुत हो गया। 2 और बातें मन की गंभीरता के लिए। देखो जो गंभीर होता है वही पुण्यात्मा और धर्मात्मा बनता है। मौन रहने वाले लोग मन से गंभीर हो जाते हैं।
कम बोलो, काम का बोलो, जी बोल के आगे बढ़ो। जो आपको समझता नहीं उसको समझाने की जरूरत क्या है? जी बोलो, मौन ले लो, जब तक पत्नी आपको समझे। जब तक पत्नी आपको समझे तब तक समझाना, वरना मौन ले लेना। लॉकडाउन का समय था, एक ने मुझसे बोला महाराज जी बहुत कठिन समय है। मैंने क्यों? मैं तुम घबराओ नहीं बेटा, व्यापार की टेंशन मत लो। बोले व्यापार की नहीं है, घर पे रहना है ना। तो मैंने बोले क्या करूं? मैंने कहा एक काम करो, नमोकार की 1.25 लाख जाप कर लेना। बोले ये ठीक है। और उसने बढ़िया नमोकार की 1.25 लाख जाप चालू कर दी। लॉकडाउन के बाद आया, मैंने पूछा क्या हुआ? बोले 3 बार 1.25 लाख हुई है। मैंने पूछा कैसे 2 महीने में? कैसे? बोले जब वो बोलना चालू करे, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरी, तुम चालू और हम चालू। बोले रोज सुबह 1 गिलास मिलती थी, बोले इसी में दूध, इसी में पानी, इसी में चाय, और धो लेना अपने हाथ से, हम बार बार बर्तन नहीं धो सकते। शब्दावली मधुर होना चाहिए। और मौन जो अपने जीवन में रखता है उसके मन में गंभीरता आती है। भैया मौन रखना चालू करो, दिन में 5 मिनट का, 10 मिनट का, दिन में, सोने के बाद नहीं। बोले सोने के बाद उठने के पहले तक का मौन। आजकल लोग नियम लेने लगे, जो जो चीजें उपयोग में लाएंगे वो चीजों का नियम, बाकी सबका त्याग। अब क्या क्या लाएंगे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नियम नहीं होता। दिन में 10 मिनट का मौन रखो, 15 मिनट का मौन रखो, अंदर से गुण बढ़ेंगे, गंभीरता बढ़ेगी, और वही गुण आपको उच्च स्थान देगा। और ध्यान रखना, मन में गंभीर वही रह पाता है जो या तो प्रतिकार नहीं देता, या प्रतिकार देता हो तो शब्दों की सुष्टुपना से देता हो। प्रतिकार नहीं देना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर प्रतिकार देता हो तो धीरता पूर्वक दे। मौन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आप सबको एक बात बताता हूं, समाप्त हो रहा है। मौन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मां, ये जो मौन है बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग तो इस पर सरताज हो, कोई बात जरा सी कोई नहीं माने तो बुंदेलखंड में कहते हैं भुकर के बैठ जाओ, मुंह फुला के। आप तो 10 मिनट का मौन ले लो, 15 मिनट का, फिर देखो घर का माहौल क्या होता है, कैसा रहेगा। हाँ, ये हाथ जोड़ के कम से कम खाने बस में दिलवा दो महाराज जी। जब हम लोग भोजन करने बैठे तब इनसे बोल दो कि मौन। माँ, मौन में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कोई कह रहा है कि चुप हो जाओ, मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती है आपकी। मौन, नकुल बेटा जितना मौन रहोगे उतनी गंभीरता बढ़ेगी। और या फिर बोलो तो जिनवाणी बोलो, जितनी जिनवाणी बोलोगे उतनी वाणी गंभीर होगी। नहीं तो बोलो भगवान तो 2.5 घंटे 4 बार बोलते हैं, और गुरु जी तो दिन भर प्रवचन ही प्रवचन चलते हैं, क्लास चलती है। फिर या तो बोलो तो जिनवाणी बोलो, और अगर जिनवाणी नहीं बोल रहे हो तो मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतनी गंभीरता बढ़ेगी। राम बनना है तो, और जैसा आप जीवन जी रहे हो तो वो रावण तो आपको बना के ही छोड़ेगा। बात समझ में आई आज की? अध्यक्ष जी, चेहरा बाद में देखा था कि पहले? भूलना नहीं, बाद में। धीर थे तो निर्वाहन चल रहा है, और धीर नहीं होते तो बोले हम दूसरी ले आएंगे, बहुत पैसे वाले हैं। बर्फ का गोला याद है कि भूल गए? बर्फ के गोले की कीमत कैसे बढ़ती है? रंग से रंग की कीमत कैसे बढ़ती है? चाशनी से। तो अपने जीवन में जिनवाणी की चाशनी लाओ और बर्फ के जैसे गोले की तरह कीमती बन जाओ। आप सभी इस गुण को अपने जीवन में उतारना। मन में गंभीरता, अगर गंभीरता पूर्वक जीवन जिया तो निश्चित मानना उच्चतम स्थान की प्राप्ति होगी। शेष अपन आगे देखेंगे। ऐसा रहेगा तो मन विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि भगवान महावीर स्वामी की